सबरी जी के चरित्र में आता है कि जो उनके गुरु थे उन्हें 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 अपना मानस गुरु मान चुकी हैं। प्राचीन काल में संत जन स्त्रियों से मिलते भी कम थे, कई जगह तो पर्दा करके बैठते थे। तो जब सबरी जी अपना घर बार छोड़ करके आ गई और जब उन्होंने अपने गुरुदेव को देखा, अब इतनी क्षमता उनके अंदर प्रकट नहीं हो पा रही कि मैं जाके कहूं कि मुझे दीक्षा दे दो, तो वो क्या करती हैं, छुप करके दूर से अपने गुरु की सारी गतिविधि, उनका प्रवचन, उनका स्वाध्याय, उनका अध्ययन, सबका अनुभव करती और सब धीरे धीरे अपने अंदर धारण करें। गुरुदेव को पता नहीं चलने दिया। वर्षों तक इसी प्रकार नियम करते 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 अब वो देखते हैं कि हमारे गुरुदेव सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, स्नान करने के बाद फिर लकड़ी लेने जाते हैं, समिधा लेके आते हैं, समिधा से फिर हवन करते हैं, फिर उसके बाद पुष्प चयन करने जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर जल खींचने जाते हैं, जल ला करके फिर अपनी कुटिया में व्यवस्थित करते हैं, फिर भजन में बैठते हैं। तो सबरी जी बोली कि गुरु तो मैंने मान लिया, लेकिन आज्ञा भी मैं मानती हूँ, लेकिन सेवा कैसे करूं अपने गुरु की। तो सबरी जी ने एक एक गतिविधि को ध्यान से देख करके 15-20 वर्ष तक केवल देखती रही और गुरुदेव को नहीं पता है, चुप करके देखती हैं। गुरुदेव के उठने से पहले ही लकड़ी तोड़ के लिए आती हैं, उनकी कुटिया के बाहर धर देती हैं। गुरुदेव निकल के बाहर आते हैं, देखते हैं कोई समिधा बांध के धर गया है, बोले अच्छा कोई भक्त होगा। स्नान आदि करके अपना हवन पूजन करते हैं, उसके बाद कुटिया में जाते हैं तो सबरी इतने देर में पुष्पादि लेके आ जाती हैं, धर जाती हैं, गुरुदेव को पता नहीं चलता। गुरुदेव की प्रसादी के लिए फल आदि स्वयं चयन करके ले आती हैं, धर जाती हैं। अनेक दिनों तक सबरी ऐसे ही करती रही, गुरुदेव को पता नहीं चला। एक दिन उनके गुरु मन में विचार करने लगे, कौन करता है ये, समिधा रख जाता है, पुष्प तोड़ के धर जाता है, फल ला करके व्यवस्थित कर देता है। तो एक दिन वो सोए नहीं रात्रि में, बैठे रहे तैयार कि मेरे उठने से पूर्व के समय में धर जाता है तो मैं आज मैं जल्दी उठ के बाहर आऊंगा। और जैसे उठ के बाहर आए तो देख लिया वहां पर सबरी जी सब कर रही थी। बोले रुको, सबरी जी घबरा, बोले कौन हो तुम, तब अपना परिचय दिया घबरा करके। बोले मैं आपको संकुचित नहीं करना चाहती, मैं तो इतने उच्च कुल की भी नहीं हूं कि आप मुझे स्वीकार करके दीक्षा प्रदान करें, मुझे शिष्य बनावे, पर मैं आपको मानस गुरु मान चुकी हूँ। अगर मेरा ये क्रिया आपको उचित नहीं लगती हो गुरुदेव, आप आज्ञा कर दे, मैं दूर से जो मेरा दर्शन का पूर्व नियम था मैं वही रखूंगी, लेकिन मेरे मन में भाव था कि मैं अपने गुरु की सेवा करूं, इसलिए सब कर देती थी। तब उनके गुरु बोले नहीं, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी इस सेवा से। और प्रसन्न होकर के गुरुदेव ने सबरी जी को कह दिया कि तुम प्रतीक्षा करो, ठाकुर जी आएंगे, अब तुम रहो यहाँ पर। और बस कह के गए कि ठाकुर जी आएंगे। इतने वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही, गुरुदेव के वचन पर इतना अटल विश्वास कि बताते हैं सबरी जी रोज मार्ग सजाती हैं। हर दिन, ये सुनना बहुत आसान लगता है, पर करना, आपके घर एक दिन आते हैं हम तो आप अपना घर सजाते हो, उसमें ही आत्मा सब डूब जाते हैं कि अरे महाराज जी आए, इतनी भीड़ लेके आए, थक गए हम तो। पर सबरी जी को कंफर्मेशन नहीं है कि ठाकुर जी आएंगे, पर फिर भी रोज सजाती हैं और पूरे दिन सजा करके रख के धर देती हैं, पूरा मार्ग पुनः व्यवस्थित करके रात्रि में फिर अगले दिन की प्रतीक्षा करके सो जाती हैं। वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही। वर्षों बाद जब राम जी आए, अब प्रसंग तो बहुत बड़ा है, सबरी जी को सब लोग जाकर के ताने देते थे, तेरे यहाँ आएंगे ना, अरे तू ऐसी है, तू वैसी है, लोगों ने बहुत गलत गलत भी बोला। लेकिन सबरी बोली मेरे गुरुदेव कह के गए, मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे पास राम आ सकते हैं, पर मेरे गुरुदेव कह के गए कि आएंगे, मुझे अपने गुरु की वाणी पर विश्वास है, अपने ऊपर नहीं है, मैं तो लायक ही नहीं कि मैं मिल सकूं उनसे, पर मेरे गुरुदेव कह के गए। जब राम जी आए, सबने अपने आश्रम सजाए हैं कि हमारे यहाँ आएंगे राघव। बड़े बड़े संत जो 1000 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, 2-2 हजार वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लंबी लंबी जटाएं जिनकी हैं, सबरी भी सोच रही है इन्हीं के यहाँ आएंगे राम जी, तो मुझे तो दर्शन हो जाए वही बहुत है। लेकिन राम जी नगरी में प्रवेश करते ही पूरे वन में पूछते जा रहे हैं सबरी जी का स्थान कहाँ, सबरी जी का स्थान कहाँ। सब संतों से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, संत कहते हैं कुटिया में पधारिए राघव, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ। तो आप प्रसाद आदि बोले वो मैं सबरी के यहाँ पाऊंगा। सब शांत रह गए, चकित रह गए, देखते रह गए, और श्री राघव जी सबरी के यहाँ गए और जाकर के प्रसाद पाए।